श्री राधे। आज भगवान श्याम सुंदर देखो, जब भगवान स्वयं थे धराधाम पर तब भी दैत्य तो परेशान करते थे, देवता लोग भी उपद्रव आके करते थे, क्या नहीं करते थे? बोलो राधे राधे, है ना। दैत्य लोग तो आते ही थे, परेशान करते थे। कोई अगासुर बना, कोई बकासुर आया, कोई पूतना आई, कभी तृणावर्त आया, है ना, शकटासुर आया। अब देवता लोग भी परेशान, कभी ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा के ले जाते हैं और कभी इंद्र देवता आकर के बरसात करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान की ऐसी महती कृपा हुई। अब सब लोगों ने, ब्रजवासियों ने देखा कन्हैया की थोड़ी सी उंगली करने पर गिरिराज जी नीचे आ गए। हम लोग हाथ लगाए, डंडा लगाए, बांस लगाए, कुछ नहीं हुआ हमसे। 7 दिन 7 रात्रि तक जब इंद्र को आकर के प्रणाम करते देखा तो ब्रजवासियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अरे, इंद्र तो राजा है, स्वर्ग का राजा है, ये आकर के हमारे कन्हैया को प्रणाम करता है, ढोक लगाता है, परिक्रमा लगाता है। इंद्र कह रहा है, जिस प्रकार शिष्य को गुरु लोग क्षमा कर देते हैं कोई अपराध बन जाने पर, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देते, प्रभु आप क्षमा कर दो। ब्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, हो ना हो नंद बाबा हमसे कुछ छुपाते हैं, ये कन्हैया इनका बच्चा नहीं है, ये साक्षात भगवान का अवतार है। ब्रजवासी लोग कहने लगे, लाला एक बात बता, कहीं तू हमसे झूठ तो ना बोलो। लाला आज तू सच्ची सच्ची बता दे कि तू कौन है, क्योंकि तेरे हाथ हटाने से गिरिराज जी नीचे आ गए और हम लोग हाथ लगाए, डंडा लगाए, बांस लगाए, हमारे हाथ से कुछ नहीं हुआ। तो कहीं तू ऐसा कर, भगवान तो ना है। अगर तू भगवान हो तो हमसे पहले कह दे देख, क्योंकि ना हम तो खेल खेल में तेरी पीठ पे भी बैठ जावे तो को घोड़ो बना लें, हैं? तुझको उल्टो सीधो कह दे, तुझे अपने झूठो खिला देवे। और अगर तू भगवान हुआ तो फिर हमको तो स्वर्ग ना मिलेगा, हमको तो नरक ना मिलेंगे, हमारी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। कन्हैया दे ऐसा कर, तू सच्ची सच्ची बता, तू भगवान है कि ना है। कन्हैया ने बोला, तुम काय को पागल हो भैया ब्रजवासी हो, मैं कोई भगवान भगवान ना हूं। तो कन्हैया एक बात बता, फिर तुम्हें ये शक्ति कहां से आई गिरिराज जी को उठाने के लिए? तब भगवान श्याम सुंदर बोले, भैया शक्ति की बात करते हो तो तुम जानो ना है, जो मैंने देवता है ना बाकी पूजा करी और बाकी देवता की पूजा करी, बाने मुझे एक मंत्र दे दी ना। वो ऐसा मंत्र है, वो ऐसा मंत्र है, मैं जा मंत्र को कभी पढ़ूं वह मंत्र है, और जितने लोग मुझको देखें उनकी सारी शक्ति मुझ में आ जावे, उसकी सारी शक्ति मुझ में आ जाती है। ब्रजवासी लोग बोले, अच्छा कन्हैया तू जा काम में भी करवे लगो, तभी हम कहें आजकल हम दुबले पतले काय को हो रहे हैं। मतलब अब तक तो चीर चुरातो, माखन चुरातो, दही चुरातो, मिठा चुरातो, सब तेरी चोरी देखी गई, लेकिन तू आज शक्ति चुराने लग गए हो। कन्हैया बोले, नायना देखो चुराने की बात ना है, जब तक की शक्ति आवे तब तक मुझे सब लोग देखे वह मंत्र को पढ़ूं, और जो मैंने गिरिराज उठाया सब लोग मुझे को टुकुर टुकुर देख रहे, तुम सब लोगों की शक्ति आकर के मुझ में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिया। भगवान श्याम सुंदर सब ब्रजवासियों को इस प्रकार सांत्वना कर देते हैं जैसे कुछ लीला ही न की हो। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा।
सब ब्रजवासी लोग भगवान की मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और भगवान की भगवत्ता को भूल जाते हैं। इस प्रकार भगवान कृपा करते हैं और सारे ब्रजवासियों को आनंदित कर देते हैं। एक बार की बात, एकादशी का सुंदर समय आया। नंद बाबा एकादशी व्रत रखते थे। अब लिखिए, एकादशी का भी अपना अपना महत्व है महाराज। पहले के जो लोग एकादशी रखते थे ना, वो एकादशी पूर्ण विधि विधान से रखते थे, और आज के लोग तो महाराज ऐसा एकादशी व्रत भी रखते हैं, ऐसे रखते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव है। सुबह से कढ़ाई बजने लग जाए चूल्हे में, है ना, तो समझ लो आज कोई ना कोई व्रत है घर में। बोलो राधे राधे, है ना। और दिन बनेगा ना बनेगा, लेकिन जिस दिन व्रत होगा अपने आप मालूम चल जाएगा। सुंदर सुगंधी हवा, सुगंधित, हाँ वही रसोई घर से बढ़िया घी की खुशबू आ रही है। हाँ, बड़े माल बनने, कूटू की पकौड़ी और राजमा की खीर और दुनियादारी। अरे अब की बार तो भगवान की ऐसी कृपा, हम बताएं कढ़ी बन गई एकादशी में। हमने कहा ये कढ़ी, कहने नहीं ये फलारी कढ़ी है पंडित जी। बोलो राधे राधे। हाँ, आपने कभी खाई फलारी कढ़ी? अब की बार हमने खाई। बोलो राधे राधे। अब बताइए तो महाराज, काय का व्रत, काय की एकादशी। लेकिन नंद बाबा ऐसे नहीं रखते थे। सुबह एक गिलास दूध, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, थोड़े बहुत फल। अब महाराज आज व्रत है ना, इसलिए थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, फल, दूध गिलास का। दोपहर हुआ तो थोड़ा खिचड़ी और तुम्हारा पकौड़ी समोसे जो भी बनाना है। आजकल फराल में सब बनाने लगते हैं, ऐसे कलाकार हो गए। लेकिन ऐसा उस समय नहीं था। नंद बाबा ने एकादशी रखी तो एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च्य जनार्दन। भगवान श्याम सुंदर के जो पिताजी हैं नंद बाबा, उन्होंने एकादशी का व्रत रखा और निराहार रह करके एकादशी करी, निराहार रह करके। अब देखिए, जिस दिन निराहार रहा जाता है, व्रत होता है ना, तो राधे नींद तो एक आधी हो जिसको आवे, नहीं रात भर पैर पटकता रहे, है ना। अब खाने वाले की तो नहीं कहते, लेकिन जो व्रत रखता है उसको तो नींद है ना। बोलो राधे राधे। अच्छा, एक और बात बताएं, कल हमारी देवियों का व्रत था, है ना। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची सच्ची, हम किसी व्रत की अवहेलना नहीं कर रहे, लेकिन क्या भूखे रहने से, आपके भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ सकती है? हैं? अगर आपके भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ती तो आप तो ऐसी ऐसी सती हुई वो जीवन भर भोजन ना करें। अरे देवियों, अगर आपको पति की उम्र बढ़ानी है ना, तो आपसे एक बात कहूं सच्ची सच्ची, आप बस प्रेम से बोल जाया करो, पति की उम्र दूनी नहीं 4 गुनी हो जाएगी। लेकिन जब आप थर्राती हो ना उन पे ऊपर से डांट फटकार करके, तो आप एक व्रत नहीं ऐसे 1000 व्रत रह लो साल में, लेकिन पति की उम्र नहीं बढ़ सकती है। बोले राधे राधे। और वही देवियां व्रत को रखो मत रखो, मैं कहता हूं आप 2 मीठे प्रेम की वाणी हारे थके आए हुए पति से बोलेंगे, उसकी सारी थकावट दूर हो जाएगी और सारी अपनी परेशानी को भूल करके और सुखपूर्वक जीवन जी सकता है कि नहीं। बोले राधे राधे। किसी व्रत को अवहेलना करना हमारा उद्देश्य नहीं, लेकिन जो ईमानदारी की बात है वो यही है। अरे व्रत रखो, सामर्थ्य नहीं। किसी देवी को तो बेहोशी आ जाती है महाराज, किसी को तो बोतल चढ़ते देखा हमने। क्या हुआ? अरे आज इनका व्रत था। अरे ऐसे व्रत में आग लगाए भैया, जो खुद हॉस्पिटल पहुंच गया पहले। पति की उम्र बढ़ेगी तब बढ़ेगी, तुम तो पहले ही राधे राधे हो गई तुम्हारी। तो ऐसे दुनियादारी के आडंबरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अरे नियम से रखो, व्रत रखो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन कम से कम इसको भी तो सोचो कि जिसकी उम्र बढ़ा रहे हैं उसको तो मीठे वचन तो बोल दो, हैं?
पति से साल भर तो झगड़ा करेंगी, दिन भर लड़ेंगी, घर में रहेगा तो और उम्र बढ़ाने के लिए साहब व्रत रखा है आज करवा चौथ का, पानी भी नहीं पिया है सुबह से शाम तक है। बोलो राधे राधे। तो एकादश्याम निराहारा भगवान ने व्रत रखा, नंद बाबा ने, और व्रत जो रखा था उस व्रत में भी ऐसा था, अर्धरात्रि में उनकी निद्रा खुल गई, नींद नहीं आ रही थी उनको। अच्छा एक बात और बताएं, पहले के समय में घड़ी नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, समय का मालूम नहीं चल पाता था, है ना। जब सुबह भोर होती, चिड़िया चहक उठती, मोर नाचती, मोर की आवाज आने लगती। आज भी आप गांव में जाओगे तो आपको जगाने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोर की कू कू की आवाज सुनाई देगी। जिस गांव में मुर्गे होंगे उनकी आवाज देगी। उस समय भी क्या हुआ, हर रात्रि में बाबा नंद की नींद खुली, उन्होंने सोचा कि क्यों ना जाग करके और स्नान कराया जाए, जल्दी से आकर के भगवान की सेवा पूजा करके व्रत का नियम पूरा करके पारायण किया जाए। अब घड़ी तो थी नहीं साहब कि टाइम देख ले कितना हुआ समय। नंद बाबा गए और यमुना जी में स्नान करने गए थे। अर्धरात्रि में स्नान करने से जल के देवता होते हैं वरुण भगवान, उनके दूध पकड़ करके ले जाते हैं। अब वरुण के दूध पकड़ करके ले गए। इधर सुबह हुआ, मैया ने देखा कि आज बाबा स्नान करने गए, लौट के नहीं आए। चारों तरफ हल्ला हो गया, भैया बाबा नहीं आए, बाबा लौट के नहीं आए, रात्रि में स्नान करने गए थे। सब लोग देखते देखते गए, यमुना किनारे पर उनके वस्त्र पड़े हुए हैं, उनके उपानह जूते पड़े हुए हैं, लेकिन बाबा कहीं दिखाई नहीं देते। तब मेरे श्याम सुंदर ने यमुना जी में प्रवेश किया और यमुना जी में प्रवेश करने के पश्चात भगवान वरुण लोक को पहुंच जाते हैं। वरुण लोक में पहुंचे, वहां जाकर के देखा कि जो वरुण के दूत थे उन्होंने बंदी बना करके नंद बाबा को जेल खाने में बंद कर रखा था। इधर कन्हैया पहुंचे, कन्हैया को देखा तो जो वरुण देव थे ना, स्वयं सिंहासन से उठ करके मेरे कन्हैया का स्वागत करते हैं। स्वागत किया, उनके चरणों को धुलाया, अपने सिंहासन पर बिठाया, सुंदर चंदन फूल माला स्वागत किया, प्रणाम करते, प्रार्थना करते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र सूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे प्रभु नमस्तुभ्यं भगवते, आपको प्रणाम करता हूँ। बड़ी कृपा हुई आज हम लोगों पर कि आपका हमको अनायास दर्शन प्राप्त हो गया। लेकिन प्रभु आपका दर्शन तो इस प्रकार से कभी कहीं किसी को नहीं होता। क्षमा करना, अनुग्रह करता हूं, आपका दर्शन का क्या हेतु है, हम आपकी लीला को नहीं समझते। बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मादि देवता आपकी स्तुति करते हैं, तब आप उनको दर्शन नहीं देते। आज अनायास हमारे लोक में आकर के, हमारे घर में आकर के हमको दर्शन प्रदान किया। भगवान कहने लगे, अच्छा एक तो हमारे पिताजी को जेल खाने में बंद कर रखा है और हमसे पूछते हो अनायास दर्शन। कौन? नंद बाबा की तरफ इशारा किया तो वरुण देव क्षमा मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्य वेदना आनीतोयम तव पिता तद भवांछन्तुमर्हसि। भगवान क्षमा करना, हम नहीं जानते थे आनी तोयम तव पिता, ये आपके पिताजी हैं।
अजानता माम के ना मूढ़े ना कार्य वेदना, जो मेरे दूत है ना बड़े मूढ़ हैं, समझते नहीं है, किसी को भी पकड़ के ले आते हैं। अरे हमको क्या पता था कि आपके पिता हैं। अरे मेरे सेवकों ने जो गलती की है उसका दंड का अधिकारी स्वामी होता है, क्योंकि स्वामी की आज्ञा से ही तो सेवक लोग कार्य करते हैं। क्षमा मांगता हूं प्रभु, हम अज्ञानी लोग हैं, आप हमको क्षमा कर दीजिए। सब लोगों ने डरते डरते वहाँ भगवान नंद के उनकी बेड़ियाँ खोली, हाथों की हथकड़ियाँ खोली, जेल खाने को खोल करके बाहर निकालते हैं, प्रणाम करते हैं। इस प्रकार की लीला करके भगवान नंद बाबा को वहाँ से लेकर के आए। और जो मेरे नंद बाबा को लेकर के आए ब्रजमंडल में, सब ब्रजवासी लोग यमुना किनारे पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। और जैसे नंद बाबा को देखा, कन्हैया को देखा, नंद बाबा ने कह दिया, अरे बाबा तुम कहाँ चले गए थे? नंद बाबा ने कहा तुम मुझको छोड़ो, अब तक तो हम सबको वहम था कि हमारा लाला भगवान है, लेकिन मैं आज पक्के लिख कर के दे सकता हूँ कि कुछ हो ना हो लेकिन हमारा कन्हैया भगवान है। सब ब्रजवासी बोले क्या हो गया बाबा, ऐसी क्या बात हो गई, हमको भी तो बताओ। कहा बताऊं भैया, जैसे मैं जमुना में स्नान करने गया, 4 दूत आए, उन्होंने मुझको पास में बांध लिया और जेल खाने में डाल दिया। पता ना है जाने कहाँ से हमारा लाला घूमता फिरता पहुंच गया। और लाला को जो महाराज ने देखा, उस राजा ने अपने सिंहासन से उतर करके कन्हैया को अपने सिंहासन पर बिठाया, उनकी पूजा की विधिवत, उनसे प्रार्थना की। तब मेरे कन्हैया ने बताया, अच्छा हमसे प्रार्थना करते पूजा करते हमारे पिताजी को बंद, तब मुझको छोड़ा है। तो इससे ये पक्का होता है यकीन कि जो हो ना हो कन्हैया भगवान है। सब ब्रजवासी लोग ढोक लगाने लग गए, कोई प्रणाम करता है, कोई कहता है कन्हैया क्षमा करियो लाला, हमने तुझको 2 बार घोड़ा बनाया। कोई कहता है लाला क्षमा करियो, तेरे मुंह में मैंने एक दिन अपना झूठो कोरा उड़ेल दिनो। कोई कहता है लाला एक दिन मैंने तुझसे गैया हकवाई। कोई कहता है लाला एक दिन तुझसे बछड़े मैंने मंगवाए। सब अपनी अपनी गलतियों को याद कर रहे हैं। कोई कहता है मैंने तुझको यमुना जी में पटक दीनो, मैंने गैन के चक्कर में। सब लोग क्षमा मांगते कन्हैया से। कन्हैया बोले तुम काय को बाबा की बातन में पढ़ो, नाना कन्हैया अब तू भगवान है और हम तेरे भगवान के चक्कर में ना पड़ेंगे लाला, तू क्षमा करियो हमको, आज तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। क्योंकि दोस्ती करेंगे तो तुझे तेरा अपराध होगा। कन्हैया बोले देखो चलो मान लो बाबा की बातन में तो विश्वास मत करो, अगर मैं भगवान हूं तो फिर तुम क्या चाहो? ब्रजवासी बोले देखो भैया अगर तू भगवान हो तो तू बनो रे, हमें कोई मतलब ना तुझसे, पर हमने तेरे बैकुंठ के बारे में बड़ा सुन रखा है, बहुत सुंदर होवे बैकुंठ। अगर तू भगवान हो तो एक बात जरूर कहते हम तुझसे, तू ऐसा कर कन्हैया हमें बैकुंठ दिखा दे। कन्हैया बोले अच्छा देखो अगर तुम बैकुंठ की बात आ रही है दिमाग में तो ऐसा क्यों ना करो, मैं भगवान हूं कि ना तुमको बैकुंठ दर्शन अवश्य करवा दूंगा। ब्रजवासी बोले हाँ ठीक है कन्हैया ऐसा कर, तू पहले हमें बैकुंठ दिखा दे, भगवान हो बनो रहियो, हमें कोई मतलब ना। अब कन्हैया सब ब्रजवासी को ले जाकर के ब्रह्मकुंड पर पहुंच जाते हैं। आपने रंगनाथ जी का दर्शन किया होगा, सोने के खम्भे का मंदिर, श्याम सुंदर रंगनाथ जी का दर्शन है। गोदा रंगनाथ उनके ही पश्चिम गेट की तरफ आप जाएंगे, वहां ब्रह्मकुंड बना हुआ है। उसी ब्रह्मकुंड में सब ब्रजवासी लोगों को लेकर कन्हैया आ गए, कहा जो जो बैकुंठ को दर्शन करना चाहे जा में डुबकी लगाओ। ब्रजवासी लोग बोले कन्हैया काय को मजाक करे, तो ये मालूम है हमारी मैया ने कितने व्रत रख के हमको पैदा किया और तू चाहे कि हम जा में कूद के मर जाएं, हमें ना चाहिए तेरा बैकुंठ। जो बैकुंठ जा ब्रह्मकुंड में एक बार गिर जावे आज तक कोई जीवित ना निकलो, हमें ना करना ऐसा बैकुंठ। कन्हैया बोले अच्छा भैया तुम मेरी बात को विश्वास नहीं कर रहे,
ब्रजवासी लोग बोले, देख कन्हैया तेरी बातों को विश्वास तो है, पर तू कभी कभी ऐसी बात कर देवे कि जो समझ में ना आवे कि विश्वास करें कि ना करें। क्यों? क्योंकि लाला तू जा ब्रह्मकुंड की कूदने की बात करो, वहां में तो कोई जीवित ना निकसो आज तक। तब कन्हैया ने कहा कोई बात ना, तुमको बैकुंठ को दर्शन करना है तो कूदना तो जाम ही पड़ेगा। देख करेंगे तेरी गारंटी है कि हाँ मेरी गारंटी है। और सब ब्रजवासी लोग अपने अपने नेत्र बंद करके एक एक करके सारे ब्रह्म कुंड में धड़ाम धड़ाम करके कूद जाते हैं। और जैसे उनके नेत्र खुलते हैं स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की। अब जैसे वैकुंठ में पहुंचे वहां पर मणिमय सुंदर सुंदर खंबे लगे हुए हैं, तेजोमय द्वार हैं, बड़ी सुंदर विलक्षण लीला वहां की। अब वहां पर भगवान के पार्षद भी जो रहते हैं ना, भगवान के सदृश रूप में रहते हैं, चतुर्भुज में चार चार भुजाओं वाले। सब ब्रजवासी लोग बड़े हंसे, ताली बजाओ, देख देख भैया देख, ये ऐसा देश है, देख यहाँ पे चार चार हाथ वाले रह रहे हैं। कोई कह रहा भैया चार चार हाथों की बात करे, देख चार चार मुख वाले भी बैठे हैं। ब्रह्मा जी थे वहां। सब लोग बड़ी सराहना करते, भैया वैकुंठ तो बहुत सुंदर है, चलो यहाँ पे कोई से बात करें। अब वहाँ पे ब्रजवासी लोग बात करें, राम राम साहब। अब वहाँ कोई किसी से वार्तालाप नहीं करता क्योंकि वैकुंठ है। सुना सोचा भैया यहाँ पे तो कोई राम राम भी ना कर रहा, कहा करे अब। और ऐसे वैकुंठ को कहा करेंगे जहाँ पर कोई राम राम करने वाला ना है। चलो और घूम के देखे कहा चीज है। सब ब्रजवासी लोग बैकुंठ में घूमने के लिए लगने लगे। जब तक एक ब्रजवासी की निगाह पड़ी बहुत लंबी, वहां पर हजारों नागों के शेष सैया पर मेरे श्याम सुंदर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। अरे भैया देखो देखो, आओ आओ, तुम्हें कन्हैया दिखाऊं, देखो कन्हैया मारो। हम कह रहे जब तक कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया, साथ में से देख उस सांप के ऊपर बैठो है। जब ही हम कहें कालिया नाग के 5 फन, जाके तो हजारन फन है। कन्हैया हमें तो डर लग रहा कहीं कालिया नाग कन्हैया को काट ना लेवे। अरे भैया जो 100 फन, हजार फन वाले नागन पे सो रहे है, बाको 5 फन को कालिया नाग क्या बिगाड़ देगा। चलो मिलके आवे कन्हैया थे, यहाँ तो कोई और बात ना पहचानना। अरे कन्हैया, अरे लाला तू कहाँ चलोगे, हम तब से देख रहे हैं तुझे। और जैसे जाने लगे बैकुंठ के दरवाजे पर पार्षदों ने रोक दिया, नहीं नहीं अंदर प्रवेश नहीं हो सकता आपका, आप दर्शन कर सकते हो, घूम सकते हो, अंदर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। सब ब्रजवासी लोग उदास हो गए। अरे हम तो आए बैकुंठ में भगवान से मिलने, यहाँ पर तो भगवान से ही नहीं मिलने दे रहे। अरे ऐसे बैकुंठ को हम क्या करेंगे। 1 मिनट में नेत्र बंद किए, कन्हैया का ध्यान किया, अरे कन्हैया तेरा बैकुंठ हमें ना चाहिए। जैसे नेत्र बंद किए सब ब्रजवासी एक एक करके ब्रह्मकुंड से बाहर निकल आते हैं। कन्हैया को वहाँ खड़े पाए। अरे कन्हैया एक बात बता। कन्हैया बोले भैया एक बात बता, चलो कैसा लगो बैकुंठ। ब्रजवासी लोग भैया बहुत खूब अच्छा लगा, बड़े सुंदर सुंदर महल बने हैं वहाँ पर, बड़े बड़े सुंदर खम्भे हैं, बड़े बड़े मकराकृत व्यवस्थाएं हैं वहाँ की। वहाँ तो लाला हमने 4-4 हाथ 4-4 मुँह वाले भी देखे। तब तक दूसरा ब्रजवासी बोला कन्हैया एक बात बतावें, तू बुरी ना माने तो। कहो कहा बात है। एक बात बताएं, हमें तेरा बैकुंठ 1% अच्छा ना लगा, तू बुरा मान या भलो। कन्हैया ने क्या, क्यों भैया, बैकुंठ के लिए तो सब लोग प्रयास करते प्रयत्न करते, तुमको अच्छा ना लगो। अरे लाला हम ऐसे बैकुंठ को लेके कहा करेंगे जहां हमें तुझको मिलने नहीं दिया, तो ऐसे बैकुंठ की चाह हमको नहीं है। भगवान के प्रभु के भक्त तो ऐसे ही हैं, जो कोई कुछ भी देना चाहे उसके अभाव में भगवान का दर्शन नहीं छोड़ते हैं। शालोक्य साष्ट सामीप्य शारूपैकत्वमप्यते दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना
बिना मत सेवनम जना। जो भगवान के परम लाडले भक्त होते हैं ना, तो सालोक्य अगर भगवान कहें कि तुम मेरे जैसा लोक प्रदान कर लो तो उसको नहीं लेते हैं। सालोक्य षष्ठी सामीप्य, षष्ठी के रचयिता ब्रह्मा बन जाओ, मना कर देते हैं। अरे मेरे पास रह जाओ, मना कर देते हैं। शारूपैकत्वमप्यते, अरे मेरे जैसे रूपवान बन जाओ, मना कर देते। नहीं नहीं, हमको आपके जैसा रूप का क्या करना। शारूपैकत्वमप्यते, मेरी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करते, बस स्वीकार करते हैं तो क्या, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। हे गोपाल, अगर आपको कुछ देना ही है तो आप अपने चरणों की सेवा प्रदान कर दीजिए, इससे अतिरिक्त हमको और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे मेरे गोपाल के भक्त होते हैं जो भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कुछ मांगना ही नहीं चाहते प्रभु से। वह तो भगवान से कहते हैं कि हे गोविंद, अगर कुछ देना चाहते हो तो आप अपनी सेवा ही प्रदान कर दो। परम लाडली भक्त भगवान की कलयुग में जो उत्पन्न हुई मीरा जी, उनके चरित्र को संसार में कौन नहीं जानता। ऐसी मीरा जी, आइए अपन कुछ क्षण भगवान भक्तिमती मीरा के कुछ पद गा करके और अपने जीवन का आनंद ले लेते हैं। बोलिए बंसी वाले की जय 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 श्री राधे। ओ मेरा दीवानी हो गई रे